नमस्कार दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं हेलो अयोध्या 90 FM। वैसे हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, कई बार एंटरटेनमेंट से लेके, कई बार स्वास्थ्य से लेके, कई बार हम लोग बात करते हैं अधिकारियों से, कई बार हम लोग बात करते हैं खिलाड़ियों से। और खिलाड़ियों से बात करने के दौरान कई बार हम लोग को बात पता है किससे करना पड़ता है, जो ये खेलों को कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब खेल होंगे ही नहीं तो आप खेलेंगे कैसे। अयोध्या हमारा एक ऐसा शहर है जो सिर्फ प्रभु श्री राम की वजह से नहीं जाना जाता, यहाँ के खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है, यहाँ के लोगों की वजह से जाना जाता है और यहाँ की अच्छाई की वजह से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हमारे अयोध्या में होने जा रहा है APL। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रेडियो पे इस पर बातचीत भी की थी और आपको बताया भी था कि APL क्या है। लेकिन अब इनके ऑर्गेनाइजर से जानते हैं, जिनका नाम है अनुराग जी। तो अनुराग जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। और मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने चैनल पे हमें बुलाया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमें कॉल किया है। तो हम आज राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी जो भी जानना चाहेंगे इस अयोध्या प्रीमियर लीग के बारे में, हम उनको गाइड करेंगे। फिलहाल अयोध्या प्रीमियर लीग के बारे में सुनते ही आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बहुत सारे लोगों का कहना था हमें भी खेलना है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या प्रीमियर लीग क्या है और इसे कौन कौन खेल सकते हैं, किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, अयोध्या प्रीमियर लीग ये पहला सीज़न है जो इतने बड़े लेवल पे हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस समय IPL देखते हैं लोग, उसी के तर्ज पे स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, जो कि आपका 6 टीमों के साथ हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज़ किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलेटेड है, BCCI से अप्रूव्ड है और उसी के गाइडेंस में होगा। जो भी BCCI के नियम हैं वही इसमें फॉलो होंगे और उसी प्रोसेस के थ्रू सारे क्रिकेटर्स को चुना जाएगा। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी जाएंगे, जिसमें अयोध्या प्रीमियर लीग T20 करके हमारा वेबसाइट भी है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए सारी डिटेल मिल जाएंगे आपको। और इसको खेलने के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। अगर आप फिट हैं, आप 14 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जाने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करें, साइट पे जाएं, QR स्कैन करें और अपनी डिटेल्स को फिल करें। और इसके ट्रायल्स जो अयोध्या मंडल के अंदर आते हैं उनके ट्रायल्स 17 तारीख को होंगे। जो अयोध्या के बाहर के हैं, जो आउटसाइडर हैं पूरे UP के, उनका ट्रायल 22 तारीख को लखनऊ में होगा। वेन्यू हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेन्यू भी डिसाइड नहीं है। 17 तारीख की डेट हमारे फाइनल है और बहुत जल्द हमारा अपडेट हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। और आपको ये अपडेट्स हमारे रेडियो पे ही मिल सकते हैं। साथ ही हम पूछेंगे भाई कि APL है, अयोध्या प्रीमियर लीग है, बहुत एक्साइटेड है, अयोध्या के लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है। ये मैचेस सारे अयोध्या में ही होंगे APL के, क्योंकि लोग अयोध्या के देखना चाहते हैं इन मैचेस को। तो लाइव देखने का क्या तरीका है और कहाँ पे होंगे? बिल्कुल, ये सारे के सारे मैचेस अयोध्या में ही होने हैं। आपके शहर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम जो काफ़ी पहले से बन रहा था, वो बन के तैयार हो चुका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे, जो आपका ही डाबा सीमर पे है, सुल्तानपुर रोड पे। सारे मैचेस आपके उसी स्टेडियम में होंगे। हर दिन 2 मैचेस होंगे। डेट मैचेस की अक्टूबर में अनाउंस हो जाएगी कि किस डेट से स्टार्ट होगा। 29 मैचेस इसमें खेले जाएंगे टोटल। ये एक बड़ी संख्या है 29 मैचेस की। भाई एक चीज़ और, जैसे कि अब स्टेडियम में तो हर कोई आ नहीं सकता, तो क्या इसका लाइव प्रसारण का कुछ है कि लोग देख सके फ़ोन घर बैठे? बिल्कुल, इसका लाइव प्रसारण भी होगा फैन कोड पे, जो कि एक ऐप है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, आप उस पर देख सकते हैं। मैच के हाइलाइट्स भी उस पर आते हैं, लाइव भी आप देख सकते हैं और स्टेडियम में भी जाके आप देख सकते हैं, जिसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टेडियम में कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं और आप जाएं और जाके वहाँ पर लुत्फ़ उठाएं। इसके साथ मुझे पता चला कि आप एक क्रिकेटर भी हैं और अयोध्या में जो टीम्स खेल रही हैं उनमें से किसी एक टीम के कैप्टन हैं। तो आपकी टीम कौन सी है भाई, और आप कितने समय से क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए, मैं क्रिकेटर तो पहले हूँ। मैं क्रिकेट के साथ साथ मैं मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि पहले जो लड़के अपने टैलेंट्स को दिखा नहीं पाते थे, उनको चैनलाइज नहीं कर पाते थे, एक गाइडेंस मिल जाएगा उनको। और जैसे कि रहा क्रिकेटर्स की बात, तो मेरा स्ट्रगल मुझे पता है, मेरे साथ वालों को पता है, मेरे दोस्तों को पता है। तो मैं पिछले 17-18 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सबसे पहले हॉस्टल में सेलेक्ट हुआ। ग्रीन पार्क हॉस्टल क्रिकेट का स्टेडियम है, जहाँ पे केवल पूरे उत्तर प्रदेश से 10-12 लड़के ही हर साल चुने जाते थे। मैं वहाँ 6 साल रहा हूँ। काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, उनके साथ रहा हूँ, जैसे कि सुरेश रैना हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए हैं, तन्मय श्रीवास्तव हो गए हैं, RP सिंह हो गए हैं। ये सब के अंडर गाइडेंस में मैंने ट्रेनिंग ली है।
वहाँ से मैंने अंडर 19 खेला, उत्तर प्रदेश की टीम में गया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से मूव आउट हुआ, बाहर देश के बाहर रहा हूँ काफ़ी साल, तो वापस आया हूँ क्रिकेट को ही प्रमोट करने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को, ताकि देखें, मोटिवेट हों और अपने आप को जिसका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, उनको मौका मिल सके इस बारे में। क्योंकि जो क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी जानता हूँ, कई मेरे मित्र हैं, कई दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पता नहीं होता काफ़ी हद तक स्टार्टिंग में कि कैसे खेलना है, कहाँ पे जाना है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स की डेट कैसे आती है, ट्रायल्स में क्या और किस तरीके से इंसान को खेलना चाहिए, और क्या कोचेस आपसे खिलवाते हैं, किस तरह खिलवाते हैं। तो भाई उसके लिए भी आप जा सकते हैं। भाई क्या इसके अलावा कोई ऐसी कोचिंग वगैरह हमारे अयोध्या में आपके द्वारा कुछ है जिसमें लोग बच्चे जाके सीखना चाहें अगर? देखिए बिल्कुल, पहले हमारे पास एक मात्र जगह थी यहाँ पे पूरे अयोध्या में, स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम जो सब जानते हैं। अब हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी अकेडमीज़ आ गई हैं यहाँ पे, जो कि क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और क्रिकेटर्स बना रहे हैं। उनमें से 2-3 मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहला एक आपका देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट का माने जाने प्लेयर थे, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय युवराज सिंह। उनकी एक फ्रेंचाइजी है युवराज सिंह क्रिकेट एक्सीलेंस, जो कि आपकी टाइनी टर्फ स्कूल जो शहादतगंज में है, उसके अंदर चलिए। तकरीबन 5 साल से है वो यहाँ पे, तो आप वहाँ भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे कोचेज़ हैं, सीनियर बच्चे आते हैं जो आपको सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे एक और नई एकेडमी ही है हमारे क्रिकेटर्स की, अयोध्या क्रिकेट एकेडमी, जो केटी पब्लिक स्कूल में है। वहाँ पे भी आपको टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ मिलेगी, टफ विकेट्स मिलेंगे, अच्छे ग्राउंड्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अगर किसी को प्रैक्टिस करना है, किसी को एनरोल करना है, अपना टैलेंट शोकेस करना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी बातें बताई। ये भी एक छोटा सवाल और है कि इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे ये भी लगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी और अट्रैक्ट भी की, जो टीम्स के नाम है वो नदियों के नाम पे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा यूनिक है हम सब के लिए। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के किया। हमारे यहाँ के डीसी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, मिस्टर उमेर अहमद, उन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया है। सारा कुछ अप्रूवल्स जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश में भी लगे हुए हैं, उन्होंने ये सोचा और उन्होंने इसके नाम रखे हैं। जैसे कि सरयू स्मैशर हो गया, गोमती थंडर्स हो गई, यमुना सुपर किंग्स हो गए हैं। तो इन सब नामों पे हमने रखा है। तो भाई इस बार हम लोग अपनी नदियों को भी याद कर लेंगे क्रिकेट देखते हुए, खेलते हुए। और देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, अभी भाई ने बताया डाबा सिमर के पास इंटरनेशनल अयोध्या स्टेडियम बन रहा है, जिसकी टिकट्स और उसके अपडेट्स फिलहाल फ्री है, लेकिन पासेस वगैरह कुछ भी होंगे। डेफिनेटली हम पासेस भी करेंगे और टिकट्स भी हम कोशिश करेंगे कि वो फ्री रहे, ताकि कोई भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, तो क्रिकेट के लवर्स हमारे यहाँ बहुत हैं। अगर हम उस पर भी चार्ज करेंगे तो वो कैसे देख पाएंगे, तो वो हम कोशिश करेंगे वो फ्री रहेगा, कोई भी जाके वहाँ देख सकता है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए। अब एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना है, मतलब क्रिकेटर्स की लाइफ में हमने सुना है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब थोड़ा डाइट होता है फॉलो करना, डेली सुबह जल्दी उठो, बहुत सारा रन करो, तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, हमारे लिए तो जो क्रिकेटर्स हैं आज के लिए, जिनको क्रिकेट में ग्रो होना है, तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड तो उनका क्रिकेट है। हमारे लिए भी हमारा पहला स्पोर्ट्स, मेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरा बैट। मुझे लगता है कि हर एक लड़के के लिए पहली मोहब्बत तो क्रिकेट ही है। बिल्कुल, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हम चाहे 40s में हो, आप 50s में, 60 में, वो क्रिकेट अगर आप जो बंदा खेल चुका है, जो उसमें लगा हुआ है, उसकी पहली प्रायोरिटी तो वही रहेगी। तो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सक्सेस करिए, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करिए। पहले अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को बनाइए, बाकी चीज़ें तो मिलती रहती हैं। बाकी चीज़ें टाइम के साथ सब होता रहता है, आप चलता रहता है साइड बाय साइड। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इसके अपडेट्स के साथ हम फिर से मिलें और भी कुछ लोगों से बात करें। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कैप्टन्स हैं टीम के, उन सबसे के साथ एक बार हम लोग मिलें, और अगर वो स्टेडियम में हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी ओपनिंग में भी आप ज़रूर जाइएगा। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हेलो अयोध्या 90 FM। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड डेफिनेटली आपने कहा कि सभी कैप्टन्स के साथ मिलना चाहेंगे, हम आपके लिए एक पॉडकास्ट बिल्कुल अरेंज करेंगे आपके ही स्टूडियो में, जहाँ पे सारे टीम्स के कैप्टन्स होंगे और आप उनसे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू भाई। अगर कुछ अपनी तरफ से आप कहना चाहें जो नए क्रिकेटर्स या यूथ जो आ रहे हैं, उनके लिए कुछ एक छोटा सजेशन। देखिए, यूथ के लिए तो मैं यही बोलूँगा
क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मैंने देखा है क्रिकेटर्स में या किसी भी यंग जनरेशन में, मोबाइल फ़ोन। आज पहले के टाइम पे लोगों के पास फ़ोन्स उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पे आप जहाँ से आप बहुत अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हो, आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना है, तो आपको डेडिकेशन, डाइट, डिसिप्लिन, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के ही चलना पड़ेगा। एक चीज़ से नहीं होगा कि आप डाइट फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा, आप रनिंग कर लोगे तो हो जाएगा। हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन होगा। टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा, टाइम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपको जानना है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, उस चीज़ के लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको रनिंग करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन इम्प्रूव कर सकता है, कौन बताएगा कैसे भागना है और कितना भागना है। इन सब चीज़ों को आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, बट आप किसी ट्रेनर के गाइडेंस में करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने अकेडमीज़ के भी नाम बताए हैं आपको, आप जाएँ उनके पास। अगर कोई दिक्कत होगी आप राहुल जी से संपर्क करें। राहुल जी के पास मेरा नंबर रहेगा। इन फ्यूचर क्रिकेट के लिए किसी को ज़रूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो अगर आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप चाहते हैं कि हम एक अपने जो अंदर का पैशन है उसको फॉलो करें, लेकिन उसके लिए गाइडेंस नहीं है, तो आप हमें कॉल करिए, हम आपकी बात करा देंगे। आपके भविष्य के लिए जो भी बेहतर होगा। अनुराग भाई हैं, अनुराग भाई की तरह और भी हमारे साथी जो अनुराग भाई के दोस्त हैं, अगर वो फ्री नहीं रहते वो आपसे बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से बताएंगे किस तरह आप कर सकते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। सुनते रहिए हेलो अयोध्या 90 FM। शुक्रिया।